हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। ये वीडियो एक्चुअली मुझे कल बनाना था, बट चूंकि मैं गांव में आया हुआ हूं तो यहाँ बहुत सारी समस्याएं होती है। कुछ फैमिली के कुछ काम वगैरह भी करने पड़ते हैं, कुछ गेस्ट वगैरह आ जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है, एवरी प्रॉब्लम। बट मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को मैं कर पाऊँ। तो वो कल ना बना करके मैं इसको आज बना रहा हूँ। कल गुरु पूर्णिमा मनाया गया, तो कुछ लोग मुझे विश किए, मुझे खुशी हुई। ऑब्वियसली है, मैं गुरु जैसा तो हूं नहीं। मैं बस ट्राई कर रहा हूं कि कुछ जिनको भी मदद कर सकूं किसी भी तरीके से वो करता हूं। गुरु का मतलब जो होता है, गुरु दो शब्दों से बना हुआ है। यदि देखा जाए दो पदों से, तो गु और रू। गुरु मीन्स अंधकार, और ये मिटाने वाला, यानी कि जो अंधकार को मिटाने वाला हो वो गुरु है। एक दूसरा मीनिंग होता है, आप यदि अ, ये महाकवि निराला का पंक्तियां पढ़ेंगे तो गुरु का मतलब भारी होता है भी। गुरु का मतलब भारी। एक उसमें वह तोड़ती पत्थर, एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कविता पढ़ोगे आप यदि, तो उसमें है गुरु हथौड़ा हाथ, वह तोड़ती पत्थर। तो गुरु का मतलब भारी, यानी भारी हथौड़ा जो हाथ में लेकर के वो तोड़ रहा है। तो गुरु भी एक तरह से क्या है आपके लिए, एक तो अंधकार को मिटाने वाला है, और दूसरा है कि आपके जो भी हैं प्रॉब्लम्स हैं वो उन्हें अपने ये से ज्ञान से उसे दूर करने की कोशिश करें। नो डाउट ये देखोगे फर्स्ट टाइम मैंने ओशो का पिक्चर लगाया है। और बहुत अच्छी ये कोट चुकी था, कोट भी और ओशो के था, इस वजह से मैंने लगाया इसमें कि कभी उम्मीदें उघड़ जाए तो मेरे पास ले आना, मैं हौसलों का दर्जी हूँ, रफ्फू मुफ्त में कर दूंगा। मैं लाइफ में बहुत सारी चीजें ऑब्वियसली है, जैसे टीचर्स डे के अवसर पे आप देखोगे मैंने अपने वेबसाइट में कुछ आर्टिकल लिखे हैं, 2 टाइम्स 2018 19। इसमें दो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखे थे। तो मैंने एक आर्टिकल में अपने स्टूडेंट्स के बारे में टीचर्स डे पे लिखा था। फिर एक आर्टिकल 2000 जो आपका 19 का था टीचर्स डे, उस पर मैंने अपने कुछ टीचर्स के बारे में। लेकिन ए लॉट ऑफ टाइम है कि मैं ओशो से बहुत कुछ चीजें सीखा हूँ। ऑब्वियसली इनका जो फुल नेम था रजनीश मोहन चंद्र जैन। एज ए फिलोसफर आई एम नॉट टेकिंग इन ट्रू सेंस एज ए गुरु, बट एज ए जो भी मान के चलते हो उस सेंस में कि मैंने इनसे बहुत कुछ चीजें सीखा। जीवन में फिलॉसफी कहीं ना कहीं मैंने सीखा जो जो इनसे ही सीखा। ऑब्वियसली है कि मैं कभी इनसे मिल नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत छोटा जब था तो ये इस दुनिया से चले गए थे। लेकिन इनकी फिलॉसफी जो है वो एक तरह से टाइम इमेमोरियल मैं कह सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म तक इनकी वाइफ्स ये चलती रहेगी। तो मैं बचपन से ही बहुत सारी चीजें इनके बारे में पढ़ता रहा। इनके बहुत सारे राइटिंग्स, बहुत सारे जो एक्चुअली इन्होंने खुद कुछ नहीं लिखा, जो जो स्पीच इन्होंने दिया, जो अपने अपने शिष्यों को जो कुछ बताया वही बुक के फॉर्म में है। तो मैंने बुक भी पढ़ा, मैगजीन्स वगैरह, अपने बहुत ज़्यादा टाइम इनको पढ़ने में दिया। इनफैक्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मैं आधे देर इन्हें पढ़ता रहा। और ये इनफैक्ट एक कहीं ना कहीं मानो कि मैं पहले इंजीनियरिंग किया, फिर एमबीए इक्विवेलेंट, उसके बाद मैं बीए किया हूँ और वो फिलॉसफी लिया। वो कहीं ना कहीं वो इन्हीं के प्रभाव के कारण। तो मैं भी यही ये चीजें कहता हूँ कि कभी भी आप डिमोरलाइज फील करो, कभी भी लाइफ इस समय जैसे मैं गाँव ही आया हुआ हूँ तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा लोगों से नहीं मिल पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं कोविड-19 के कारण मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं दूसरे को अपने तरफ से किसी को डिस्टर्ब नहीं करूँ। इट्स बेटर। तो मैं खुद यही कहता हूँ कि कभी उम्मीदें उघड़ जाए तो मेरे पास ले आना। ये शब्द ऑब्वियसली उनके हैं, लेकिन मैं भी ये रिपीट आपको करता हूँ कि मैं हौसलों का दर्जी हूँ, रफू मुफ्त में कर दूंगा। अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम मैं खुद फेस करता हूँ, बट एक जो है कि चलो कॉन्फिडेंस है। आई विल डू समथिंग बेटर, नॉट फॉर ओनली मी, फॉर मी, फॉर अदर ऑल्सो। तो दूसरों के लिए भी जब भी जरूरत हो कॉन्फिडेंस लेवल की, मैं ट्राई करता हूँ कि जो भी है क्वेश्चन क्यूरी मैसेज होता है वो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट कि ऑब्वियसली इस पर्सन को भी मैंने सोचा चलो अच्छा अवसर है तो एक डेडिकेशन, थोड़ा सा समर्पण इनके प्रति भी होना चाहिए, जो एक पब्लिक में मेरे मन में तो जो है सो है ही है। तो जो गुरु पूर्णिमा है
वो सेलिब्रेट किया जाता है। देखो हिंदुइज्म में भी, बुद्धिज्म में भी और जैनिज्म में भी। कहीं न कहीं देखोगे कि जो रिलीजन है, ऑल रिलीजन्स दे आर इन ट्रू रिलीजन दे आर आल्सो फाइटिंग फॉर सुप्रीमेसी। अब देखो जो बुद्ध थे, महावीर थे और सारे लोग थे, वो एक दूसरे से फाइट नहीं कर रहे थे, ठीक है? लेकिन जो इनके भक्त हुए, वो एक दूसरे को सुप्रीमेसी के लिए फाइट करते हैं। बुद्धिज्म में बुद्ध के जो फॉलोअर हैं, वो बोलते हैं कि बुद्ध ने ज्यादा त्याग किया, बुद्ध ज्यादा महान थे। जैन जो है महावीर के, तो महावीर ज्यादा महान थे। देखोगे कि जैन के 24 तीर्थंकर हुए, तो महावीर 24वें हुए। तो बुद्ध भी, बुद्ध के जो फॉलोअर हैं, वो बोलते हैं कि बुद्ध के 24 अवतार हैं। तो जो बुद्ध पूर्णिमा है, सॉरी जो गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा तीनों में मनाया जाता है आपका, हिंदुइज्म में भी, बुद्धिज्म में भी और जैनिज्म में भी। हिंदुइज्म में ये माना जाता है दो विचार हैं, और बहुत सारे हैं, लेकिन जनरली जो दो एक्सेप्टेड, एक तो है ऋषि वेद व्यास, वेद व्यास। तो ऋषि वेद व्यास जो है वो महाभारत का रचना किए, तो माना जाता है कि यही है जो चारों वेदों को डिवाइड किए, और बहुत सारी जो आपके धर्म ग्रंथ हैं उनको प्रॉपर तरीका से ऑर्गेनाइज किए, डिवीजन किए, और महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना की। तो ऋषि वेद व्यास को के जन्म के अवसर पे आपका गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। दूसरा एक है कि गॉड शिवा, लॉर्ड शिवा जो है, शिव शंकर, तो उन्हें कहा जाता है आदि गुरु। तो आदि गुरु का मतलब है कि सबसे पहला, आदि का मतलब है, जैसे रामायण में भी देखोगे आदि कांड है, यानी कि सबसे शुरू का कांड है। तो आदि गुरु उन्हें कहा जाता है कि इन्होंने सात सप्तर्षि जो थे, उन्हें इन्होंने ज्ञान दिया। इन्होंने जो है उनको वेद का जो वेद था, और जो मेनली जो योगा, तो योग का उन्होंने ज्ञान दिया, और वहीं से माना जाता है कि ये मनाया जाता है। बुद्धिज्म में सेम चीजें है कि जो धर्म चक्र परिवर्तन है, बोध गया आए, तो यहाँ इन्होंने ज्ञान दिया। फिर जैनिज्म में सेम कंसेप्ट है कि महावीर को जब कैवल्य प्राप्त हुआ, तो महावीर भी ये माने जाते हैं। सेम तीनों में ये होता है, सेम डे को सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग तरीके से। एक ये चीजें हैं कि गुरु बिनि भवै निधि तरई न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई, यानी कि बिना गुरु के इस भव सागर से कोई पार नहीं हो सकता है, चाहे वह ब्रह्मा और शिव के समान ही क्यों नहीं हो। लाइफ में देखो हर कोई अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है। हर कोई, कोई टैलेंटेड होता है, कोई कुछ भी होता है, तो उसे गुरु की जरूरत होती है, उसे टीचर्स की जरूरत होती है। समटाइम वो टीचर के तौर पे, गुरु के तौर पे फॉर्मल कोई ऐसा नहीं है कि आप गुरु के चरणों में जाएं और बैठें और उनसे शिक्षा प्राप्त करें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें, नहीं। ये भी हो सकता है कि आप किसी दोस्त को ही उस ढंग से आप मानते हैं। जो कहते हैं ना कि मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड। तो माँ जो होती है एक बच्चे की सबसे पहली शिक्षक होती है, या गुरु हो सकती है, या कोई भी, किसी के पिता हो सकते हैं, किसी के और भाई बंधु हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो आप उनको उनसे सीख सकते हो। बहुत बार क्या होता है ना कि जो बूढ़े बुजुर्ग वगैरह हैं, तो जीवन में जो जीवन का अनुभव होता है, शायद आप किताबों में उनसे बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन जीवन का अनुभव शायद उनके पास अधिक होता है। तो हमें जिनसे भी मौका मिले वो उनसे सीखना चाहिए। और किसी एक का ये नहीं कि हम सिर्फ इसी के प्रति अडिग हैं। हम किसी को बिना माने हुए भी हम सब लोगों से प्राप्त कर सकते हैं। और जो सम्मान है, वो हम किसी को सम्मान देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सम्मान एक ऐसा चीज है कि जिसे हम एक बार दे दिए तो दूसरे को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, एक माँ जो है किसी बच्चे का एक हो सकती है, जो बायोलॉजिकल मदर है। साइंस ने आज भी चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, लेकिन नॉर्मली मान के चलो कि सिंपल में एक माँ एक हो सकती है। लेकिन माँ के समान सम्मान तो बहुत लोगों को दिया जा सकता है। पिता एक होंगे, लेकिन पिता के सम्मान समान जो है सम्मान तो बहुत लोगों को दिया जा सकता है। गुरु तो बहुत हो सकते हैं। तो जिनसे भी हम कुछ सीख सकते हैं, वो चीजें करनी चाहिए। लाइफ में हमेशा है कि कुछ ना कुछ सीखते रहता है। मैं खुद सीखते रहता हूँ, एज ए टीचर हूँ भी हूँ साइमल्टेनियसली, और स्टूडेंट भी हूँ मैं साइमल्टेनियसली। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मुझे लगता है कि शायद मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हो पाया, और जीवन की सबसे जो महान अचीवमेंट है, वो एक आप अच्छा स्टूडेंट यदि आप हो गए, तो ये आपको फिर दुनिया में कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। मैं अभी भी कोशिश करता हूँ एक अच्छा स्टूडेंट बनने का, और जब से मैं टीचर हुआ तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मैं एक अच्छा स्टूडेंट होता जा रहा हूँ। क्योंकि
एज़ ए स्टूडेंट के तौर पे एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते थे। अब जब टीचर होने के साथ-साथ जो है कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ और साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम यदि टीचर और एज़ वेल एज़ अ स्टूडेंट हूँ, तो दोनों एंगल से देखता हूँ, दोनों तरीके से देखते हैं। स क्या होता है ना, बहुत बार जब होता है आप मंच पे होते हैं वक्ता के तौर पे, तो आपको श्रोता को भी ध्यान रखना होता है और जब आप श्रोता हैं तो वक्ता को भी ध्यान में रखना होता है। जस्ट इमेजिन करो कि श्रोता बहुत सारे हैं, अब वो हल्ला मचा रहे हैं, वक्ता को बोलने नहीं दे रहे हैं, तो वक्ता अपना फूल नहीं दे सकता। या फिर जो वक्ता है, वो श्रोता का ध्यान नहीं रखे, तो उसे जो मर्ज़ी आएगा वो बोलता रहेगा। तो हमें दोनों को तरफ को ध्यान रखना होता है और यही चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा। वंस अगेन सभी को ऑब्वियसली कल था गुरु पूर्णिमा लेकिन गुरु पूर्णिमा के अवसर पे सबको हार्दिक शुभकामनाएँ और जिन लोगों ने भी हमें विश किया डायरेक्टली, इनडायरेक्टली उन सबको धन्यवाद। मैं एक गुरु तो नहीं हूँ लेकिन कुछ लोगों का मार्गदर्शक हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को मार्गदर्शन पहुँचा सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।